नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी अपील का फॉर्मेट। कैसे आप जीएसटी अपील बनाएंगे, कैसे आप अपील अथॉरिटी में अपील लगाएंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कैसे अपील आपको बनाना होगा ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पूरा डिटेल में समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी है बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है मेरे पास फॉर्म जीएसटी अपील 01 अपील टू अपील अथॉरिटी। यहाँ पे अपील कैसे लगानी है अपील अथॉरिटी में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपील ड्राफ्ट करना होगा, अपील बनाना ही होगी। कैसे अपील बनाएंगे देखिए, देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जुडिक्शंस की डिटेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। जो आपको डिमांड दी, डिमांड नोटिस दिया, ठीक है, वो डिमांड की डिटेल डालेंगे। जैसे डीआरसी 07 इशू किया तो उसकी डिटेल, उसकी डेट, सेक्शन कौन से सेक्शन में था, सेक्शन 129 की डिमांड है तो 129 डाल दिया, ठीक है। ई वे बिल का इशू होता है जब गाड़ी पकड़ लेते हैं डिटेंशन एंड साइजर केस में, तो उसका केस है ये। हालांकि आप अपील अलग अलग केस के अंदर बना सकते हैं, डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील बनता है, ठीक है। और इसकी टाइम लिमिट भी होती है, 90 डेज़ के अंदर आपको अपील फाइल करना होता है। 90 डेज से डिले हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें 1 महीने का कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले का टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके लिए जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा। मेडिकल इशू हो गया या कोई और अदर इशू हो गया, उसकी वजह से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल जाती है। अगर कोई ऑथराइज सिग्नेचरी है उसकी डिटेल जाएगी, या फिर कोई और अदर पर्सन ऑथराइज सिग्नेचरी है तो उसकी डिटेल जाएगी। बेसिक डिटेल जाने के बाद, कंपनी की जुडिक्शंस की डिटेल जाने के बाद, यहाँ पे अपने केस का ब्रीफ डिटेल देना होता है कि क्या केस था आपका, क्या इशू था और किसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। जैसे कि इसका था ईवे बिल का इशू, ईवे बिल के इशू के कारण इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, ठीक है। लिखनी पड़ती है ब्रीफ में कि क्या इशू था और क्यों पेनल्टी लगाई गई और क्या क्या पॉइंट्स थे आपके डिमांड नोटिस में, ठीक है। पेनल्टी कितनी लगाई गई वो सब डिटेल्स। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट देते हैं। फैक्ट क्या है, एक्चुअल फैक्ट क्या है और किस वजह से आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई। तो यहाँ पे रीज़न सारा आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लिखा हुआ है। मेरा केस था जॉब वर्क का। जॉब वर्क के केस में गाड़ी पकड़ ली गई क्योंकि उसमें प्रॉपर डिलीवरी चलान नहीं था, उसकी वजह से गाड़ी पकड़ ली गई है। जॉब वर्क नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर काउंट होती है, तो उसके ऊपर टैक्सेबल सप्लाई में ट्रीट नहीं किया जाएगा। ई वे बिल पे साफ साफ जॉब वर्क मेंशन है। हमने ITC 04 में उसकी रिटर्न भी फाइल करी है, बाकी सारी चीज़ें दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। साथ ही साथ माइनर मिस्टेक पे पेनल्टी जो है 1000 की है। सर्कुलर की डिटेल डाली हुई है। उसके बाद ग्राउंड डाल दिया यहाँ पे। ग्राउंड यहाँ पे आपको लिखना होता है आपका बेसिक ग्राउंड क्या है, किस वजह से आप को आपका अपील आपके फेवर में दिया जाए, आपका अपील अप्रूव हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ग्राउंड्स लिखने होते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स है आपका। देन उसके बाद आपको लिखना होता है केस लो। अगर कोई केस लो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया है उसके ऊपर, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो केस लो को, ठीक है। उसके बाद लिखना होता है प्रेयर। प्रेयर लिखने के बाद आपको अपनी ग्राउंड फैक्ट स्टेटमेंट और केस के बेसिस पे ये प्रेयर लिखना होता है। उसके बाद आप प्रे कर सकते हो कि भाई मेरा जो भी पेनल्टी लगी है उसमें मिनिमम पेनल्टी लगा के, माइनर मिस्टेक की वजह से 1000 रुपये लगा के, और बाकी का अमाउंट रिलीज कर दिया जाए, रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। देखो अपील का काम एक प्रोफेशनल है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। इसमें आपके पास लीगल एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, लीगल एनालिसिस आपके पास हो, आपके पास एक प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपील फाइल कर सकते हो। हर कोई नहीं कर सकता। तो आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं अपील फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अपील के अंदर आपको कोर्ट केस लो लगाने होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। तो जब आप जजमेंट्स को ऐसे प्रोफेशनल को हायर करते हैं जिसको इन सब चीज़ की नॉलेज है, तो वो आपकी अपील अप्रूव होती है और आपका केस ओके हो जाता है। लेकिन अगर आप अपील फाइल कर देते हो और अपील में कुछ भी अनशन लिख देते हो तो अपील रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप पेनल्टी भी, क्योंकि 10% जमा होता है इसके अंदर अपील में, तो जो 10% डिपॉजिट करोगे मनी वो भी गया, अपील भी रिजेक्ट हो गई। फिर आपके पास ऑप्शन बचता हाई कोर्ट में जाने का। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे आपको प्रेयर लिखना होता है। देन उसके बाद क्लोज होता है आपका ये अपील। ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल डाल के साइन और स्टैम्प करके ये अपील लगा देंगे, अपील अपलोड कर देंगे ऑनलाइन। फिर उसके बाद ये अपील अथॉरिटी में आपका केस चला जाएगा। और ये उस तरह से होता है जैसे कोर्ट में केस करते हो, उसी तरह से होता है। इसमें हेयरिंग लगती है, डेटें लगती हैं, केस पे आपकी सुनवाई होती है, फिर इस पे जजमेंट होता है। तो ऐसे आपको अपील ड्राफ्ट करना है, अपील फाइल करना है। इसका फॉर्मेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।